भारत सरकार द्वारा ज्वेलरी पर हॉलमार्क कंपलसरी किए जाने के बाद देश भर में सर्राफा एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन बाद में इस नियम में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाम से एक कानून जोड़ा गया, जिससे सभी व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। HUID के विरोध में सोमवार को देशव्यापी सांकेतिक बंद का आह्वान किया गया, जिसके तहत उदयपुर में भी सर्राफा एसोसिएशन ने एक दिन का सांकेतिक बंद रखा। सर्राफा एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने घंटाघर से कलेक्ट्री तक रैली निकालते हुए HUID के खिलाफ कलेक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सभी ने हॉलमार्क हमें स्वीकार है, HUID का विरोध है के नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष यशवंत आचलिया के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। त्योहारों की छुट्टी होने की वजह से कलेक्ट्री में सभी अधिकारी मौजूद नहीं थे, इसलिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। तो भारत सरकार ने हॉलमार्क लागू किया, उसका हम सभी सर्राफा व्यवसायियों ने स्वागत किया। भारत सरकार ने 16 अगस्त से हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया। उसी के तहत हमारे सभी व्यापारियों ने लगभग हॉलमार्क में अपना दुकान का रजिस्ट्रेशन करा लिया। पर अचानक से एक HUID नया एक कानून उसमें जोड़ दिया, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसा जो संख्या उस पर हर जेवर पे अंकित होगी, जिससे कि हमें सर्राफा व्यवसायियों को बिल्कुल असंभव है कैसे हम व्यापार करें। उस पर हर जेवर पर HUID अंकित होना मतलब उस जेवर में हम कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं। जबकि आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि कोई भी जेवर 100% परिपूर्ण नहीं होता है। किसी जेवर में आप एक नेकलेस लेंगे तो आप कहोगे कि कान के हमें नहीं चाहिए, कान के हमें ये टॉप्स नहीं चाहिए, हमें इयरिंग चाहिए। वो हम उसमें कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर HUID नंबर अंकित है, जो कि एक व्यवहारिकता के नाते उस ज्वेलर के लिए बहुत परेशानी का है और आम जनता के लिए भी बहुत तकलीफदायक है। क्योंकि ज्वेलरी हमेशा अपनी चॉइस से खरीदते हैं, कस्टमर अपनी चॉइस से खरीदते हैं। अब जैसे कोई चीज़ एक मंगलसूत्र है, वो मंगलसूत्र उस पर HUID नंबर अंकित है, और अगर उस पर आप कहेंगे कि इस पर पेंडल हमें चेंज कर दो, पेंडल ये पसंद नहीं दूसरा लेना है, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि हमें यूं का यूं उस जेवर को बेचना रहता है, या तो हमारी दुकान में स्टॉक रहेगा या हमें सेल का बिल बनाने के लिए X आदमी जिसको भी हम बेच रहे हैं उसके नाम का हमारे पास बिल होना अनिवार्य है। नहीं तो ये एक भारत सरकार द्वारा वापस एक जो गोल कंट्रोल करके जो कानून था उसी की तरह से ये कानून लगा रहे हैं, ताकि एक इंस्पेक्टरवाद का वापस बढ़ावा मिले, दुकान दुकान पर सर्वे हो, दुकान दुकान पर इंस्पेक्टर आए। जबकि ये सब चीज़ें एक आज के चलन में ये सब चीज़ें संभव नहीं है। कोई भी आदमी उस इतनी पेचीदा अगर कानून को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए सर्राफा एसोसिएशन ने आज हिंदुस्तान के ज्वेलर, पूरा भारतवर्ष के ज्वेलर्स ने आज एक दिन का सांकेतिक बंद रखा। उसी के तहत उदयपुर सर्राफा एसोसिएशन ने भी समर्थन करते हुए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी, जिसमें हमारे 600 व्यापारी हैं और सभी आज पूर्ण रूप से बंद हैं। मैं सरकार तक ये संदेश देना चाहता हूँ सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर के संगठन के माध्यम से, कि विगत कई सालों से हिंदुस्तान में हॉलमार्क लागू है और हिंदुस्तान के हर शहर में कई दुकानें हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रही है पिछले कई सालों से। किसी ज्वेलर के लिए हॉलमार्क की शुद्धता बेचना कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। ज्वेलर के लिए तो और कंफर्टेबल है कि शुद्धता बेच करके वो सही दाम और सही माल बेच सकता है। लेकिन न जाने HUID किसके दिमाग की उपज है। मेरा सरकार को यही अनुरोध है कि इस व्यवसाय में लाखों लोग लगे हुए हैं जो रोजगार दे रहे हैं। दुनिया भर का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से ज्वेलरी, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ज्वेलर का बहुत बड़ा टैक्सेशन जो है वो सरकार को मिल रहा है। और इन ज्वेलर जो इस समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित वर्ग है, उस पर आप भरोसा करें और उनको इन टेक्निकल चीज़ों में न उलझाएं और उसको अवसर दें कि अपनी ज्वेलरी का विकास करे, ज्वेलरी के अंदर उत्थान करे, अच्छी मार्केटिंग करे और अच्छी डिज़ाइन और अच्छी चीज़ें कम दाम पे जनता को उपलब्ध कराए। उसकी एनर्जी का उपयोग इन कामों में लिया जाए, न कि इन मुनीमशिप वाले कार्यक्रम में जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसमें इंस्पेक्टर राज लागू होगा और फिर हम भारत की गुलामी की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं और जनता को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि भारत की जनता निश्चिंत रहे। उदयपुर नहीं, हिंदुस्तान का हर ज्वेलर शुद्धता बेचने के लिए अडिग है और उसका हॉलमार्क वो हमेशा वेलकम करता है और आज भी वेलकम कर रहा है। वो यही चाहता है कि इन कानूनी पेचीदगियों में एक व्यापारी को न उलझाएं और उसे व्यवसाय करने की खुली छूट दें। इसी के साथ मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। इन विषम परिस्थितियों में जब व्यापार वैसे ही बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और इस मजबूरी में, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं
कि छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारियों को समाप्त करने की एक अघोषित एक नीति अपनाई है, उसके तहत आज पूरे देश भर में जो सराफा व्यापारियों ने बंद का आयोजन किया है, उसी के तहत उदयपुर में भी आज सफलतम बंद आयोजित किया गया है। जैसा कि आपको बताया कि हॉलमार्क के लिए जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि हॉलमार्क के ऊपर शुद्धता अंकित रहेगी, इससे किसी व्यापारी को ऐतराज़ नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में भी 75% से अधिक व्यापारी हॉलमार्क का ही आइटम बेचते हैं और बाकी दूसरे भी तत्पर हैं कि हम 1 सितंबर से केवल हॉलमार्क का आइटम ही बेचेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो HUID करके एक जो कानून लगाया गया है, इसमें हर जेवर के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर अंकित होगा और उस जेवर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ये हॉलमार्क जिस भी सेंटर पे होगा, वहाँ से एक लिस्ट जो भी ऑफिस होगा BIS का, वहाँ पर जाएगी और उस व्यापारी का नाम कि इसने हॉलमार्किंग कराई है, उसके वो पर्टिकुलर उस व्यापारी के नाम के द्वारा अंकित होगा। जब भी कोई इंस्पेक्टर या चेक करने के लिए आएगा तो या तो वो जेवर उसे बताना अनिवार्य होगा, या अगर बेच दिया है तो उसका पर्टिकुलर बिल बताना अनिवार्य होगा। उसमें वजन का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। आप एक अंगूठी खरीदने आते हैं और अगर अंगूठी बड़ी है और उसको काट के अगर छोटा करना है तो वजन में वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो उसका अलग से एक नंबर लेना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इस प्रकार हम न केवल उदयपुर में, पूरे देश भर में हम इस HUID का बहिष्कार करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, सरकार के इस कानून की निंदा करते हैं। हमें कतई ये स्वीकार नहीं है। हॉलमार्क से हमें किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं है, हॉलमार्क के लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन HUID हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है।